हेलो बच्चों, आज हम लोग टू बी कंटिन्यू किया जाए फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल को और एक्सरसाइज कवर करेंगे 6.3 और क्वेश्चन कवर करेंगे 9 to 13 और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 9 के लिए होगा चैप्टर नंबर 6 न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। और ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से, या फिर मेरे हाथ में जो किताब दिख रहा है इसी बुक से देखेंगे। अगर इसका कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो भैया पिन कमेंट को चेक करना, क्योंकि वहां मिलेगा एक खजाना, एक लिंक, और उस लिंक में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में इस पूरे बुक का डिटेल सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पूरा बुक को कंप्लीट करने के लिए पिन कमेंट को जरूर चेक करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो आपको कॉन्सेप्ट बता दिए थे रिमाइंडर थ्योरम का, फिर से देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1/2 एक्स। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा किसका क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 इधर है और 2 और भी है। तो बनेगा कैसे? रिमाइंडर निकालना है। मैंने रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या सिखाया था कि ये वाले को जीरो से इक्वेट कर लोगे। जैसे मान लो हम लोग पहला बनाना चाहते हैं, एक्स प्लस 1 को किससे इक्वेट कर लीजिएगा? 0 से। तो ये एक्स बराबर कितना आ जाएगा? -1। प्लस में 1 है, इस तरफ है तो माइनस में। और ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसके जगह वैल्यू पुट कर दोगे एक्स का, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक्स की जगह -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। -1 का क्यूब -1 होगा और ये -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो ये 3 का 3 और ये -3 प्लस 1। ये प्लस 3 -3 0 प्लस 1 -1 0। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 0। ठीक है, इसमें रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मतलब ये फैक्टर एक तरीके से। नेक्स्ट, सेकंड में क्या बोल रहे हैं मुझसे? सेकंड में क्या बोल रहा है? एक्स माइनस 1/2, इसको 0 से इक्वेट कर लेंगे तो एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा मेरा 1/2। माइनस में 1/2 था, उस तरफ गया तो प्लस में। एक्स की जगह क्या रखना है मुझे? 1/2। किस में सर? जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जहां जहां एक्स है वहां वहां 1/2 पुट कर दो। तो 1/2 का क्यूब प्लस 3, 1/2 का स्क्वायर प्लस 3, 1/2 और प्लस 1। यहाँ इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू 1/2 का क्यूब 1/8 प्लस 3, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3/2 हो जाएगा और ये प्लस 1। नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। 8, 4, 2 और 1 का एलसीएम 8 आ जाएगा। यहाँ तो 1 रहेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो ये 6 हो जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई तो ये 12 हो जाएगा और ये पूरा पूरा 8, 20 और ये 27, 27/8। बस यही आंसर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और कुछ भी नहीं। तीसरा, तीसरा जो है वो सबसे हार्ड है। क्यों हार्ड है? क्योंकि एक्स दिया हुआ है सिर्फ, और इसी को 0 से इक्वेट करेंगे तो भैया एक्स बराबर 0 ही रह जाएगा। ठीक है, आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसमें पुट करेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक्स की जगह 0 पुट करो तो 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 और प्लस 1। किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 0 हो जाता है। 0 का क्यूब 0, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, तो सिर्फ 1 बचेगा और यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 1, और कुछ भी नहीं करना है। तो सिंपली सॉल्व कर लो, और तो मुझे नहीं लगता है कुछ करना होगा। तो हो गया ये पूरा। नेक्स्ट, इसी में 2 क्वेश्चन अभी और है, तो बस इसमें मेरा चौथा क्या है? एक्स प्लस पाई। चौथा क्या है मेरा? एक्स प्लस पाई। किससे इक्वेट करोगे? 0 से, ताकि एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाए। एक्स बराबर आ जाएगा -पाई। ठीक है, एक्स बराबर क्या आ जाएगा? -पाई, क्योंकि प्लस में पाई था, उस तरफ गया तो माइनस में। वैल्यू पुट कर दोगे उसमें, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक्स की जगह -पाई, इसका क्यूब प्लस 3 -पाई का स्क्वायर प्लस 3 -पाई प्लस 1। -पाई का क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, और ये प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1। और यही अपना फाइनल आंसर। ठीक है, बस यही आंसर। कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर हम लोग पाई की जगह 22/7 पुट नहीं कर सकते? मैंसुरेशन में जानते हैं तो भैया 22/7 पुट कर सकते हो, 3.14 पुट कर सकते हो, लेकिन इसमें नहीं पुट करना, क्योंकि मैंसुरेशन नहीं है। और
पुट करके कर भी क्या लोगे, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो फायदा नहीं है, ऐसे ही छोड़ दीजिए। बुक में भी ऐसे दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी ऐसे ही आंसर है, तो क्यों ही करना है, ठीक है, क्यों ही करना है, नहीं कर सकते हैं। पांचवा, ये क्या है, 5 + 2x, जीरो, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए जीरो से इक्वेट कर लेंगे, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -5, प्लस में 5 है, उस तरफ गया तो माइनस में हो जाएगा। x इजिकल टू क्या हो जाएगा, -5/2, 2 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो -5/2 हो जाएंगे, हो गया सर। चलिए x का वैल्यू हो गया, पुट कर लो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, x³ + 3x² + 3x + 1, यही वैल्यू था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। x की जगह वैल्यू पुट करो -5/2 का क्यूब +3 -5/2 का स्क्वायर +3 -5/2 अब +1, सिंप्लीफाई करो, -5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8 +3 5 का स्क्वायर 25 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15/2 और +1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, ताकि एलसीएम ले सके। 8 4 2 और 1 का एलसीएम 8, ठीक है, 8। ये तो -125 जैसा था वैसा ही, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 या 75, 75 दूनी 150, 150 रुपया देगा, वही 150 आ गया 150। और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें तो 15 चौका 60 और ये तो पूरा पूरा 8। अब देख लो प्लस माइनस कैसे करोगे, इस दोनों को करोगे तो 85 हो जाएगा, 185, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 158, माइनस करेंगे तो 5 2 7 और 7 में से 5 जाएगा तो 2, बस माइनस में आएगा क्या, हाँ माइनस में, -27/8, ठीक है, क्योंकि 185 बड़ा था, तो जिसका जो साइन बड़ा हो उसी का साइन देते हैं हम लोग, तो -27/8। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, जिसमें 5 क्वेश्चन थे अलग अलग, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो मज़ेदार होगा, वो सारे मज़ेदार होंगे। याद है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इफ द पोलिनोमियल 2x³ + ax² + 3x - 5 एंड x³ + x² - 4x + a लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सेम रिमाइंडर बचता है, मतलब x - 2 से इसको भी डिवाइड करते हैं या फिर इसको भी डिवाइड करते हैं, तो दोनों में जो रिमाइंडर है वो दोनों सेम है, रिमाइंडर सेम है। मतलब क्या, रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके दोनों का रिमाइंडर निकालेंगे, लास्ट में इक्वेट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे क्या, x - 2 को 0 से इक्वेट, ताकि x का वैल्यू आ जाए, x कितना रखना है मुझे, x - 2 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें पुट कर लोगे, 2x³ + ax² + 3x - 5, x की जगह क्या रखना है 2, तो 2 का क्यूब प्लस a 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 -5, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और ये प्लस a 2 का स्क्वायर 4 3 दूनी 6 -5, ये 8 दूनी 16 और ये 4a और ये 1, क्योंकि 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 16 + 1 17 हो जाएगा, अब प्लस 4a। बस इससे ज़्यादा अभी हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा रिमाइंडर आ गया 17 + 4a, 17 + 4a। सेकेंड वाले के लिए हम लोग उसमें भी तो पुट करना है, लेकिन वैल्यू तो सेम ही पुट करना है, 2 ही पुट करना है दोनों का, क्योंकि दोनों को x - 2 से ही डिवाइड कर रहे थे। लेकिन इस बार क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, x³ + x² - 4x अब प्लस a, x बराबर 2 ही पुट करना है, तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर -4 × 2 अब प्लस a, x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, 2 का क्यूब कितना 8, 2 का स्क्वायर 4 -8 अब प्लस a, +8 - 8 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 4 + a। अब क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या बोल रहा था, लीव्स द सेम रिमाइंडर, रिमाइंडर दोनों का सेम है, मतलब ये लास्ट का वैल्यू और इसका लास्ट का वैल्यू दोनों ही इक्वल कर लेना है मुझे। तो यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन के अनुसार 17 + 4a किसके बराबर हो जाएगा 4 + a, 17 + 4a किसके बराबर होगा 4 + a। ए वाला को एक तरफ कर लो और कांस्टेंट को एक तरफ, सॉल्व करने के लिए, ताकि ए का वैल्यू आ सके। ये आ जाएगा -13 और ये आ जाएगा 3a, तो a बराबर हो जाएगा -13/3, बस इतना ही आंसर, -13/3। तो सिंपल है यार, पुट करना है, इक्वेट करना है, हार्ड तो नहीं, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा है,
इफ द पोलिनोमियल्स ये एंड ये, मतलब ये पोलिनोमियल और ये पोलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस टू, फिर से x माइनस टू से ही डिवाइड करते हैं, लीव द सेम रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। x माइनस टू से जब दोनों को डिवाइड करते हैं तो सेम रिमाइंडर बचता है, तो e का क्या वैल्यू होगा? x माइनस टू को 0 से इक्वेट करोगे, x बराबर 2 आ जाएगा। दोनों में पुट करो बारी बारी से, ए एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 13, ए की जगह 2 पुट कर लो, 2 का क्यूब 3 इंटू 2 का स्क्वायर अब माइनस 13, 2 का क्यूब 8, 3 2 का स्क्वायर 4 माइनस 13, ये 8 है, चटतियाँ 12 माइनस 13, ये हो जाएगा 8 है माइनस 1, क्योंकि 12 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा। अरे अरे अरे, ठीक है। अब सेकेंड वाले में पुट करेंगे हम लोग। सेकेंड वाला क्या है? 2x³ माइनस 5x प्लस ए, ठीक है, यही दिया हुआ है। x की जगह सेम वैल्यू पुट करना है, क्योंकि x माइनस टू से ही डिवाइड कर रहे थे दोनों को, तो 2 की जगह 2, x की जगह 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 आप प्लस ए, तो ये 2 2 का क्यूब 8 और ये 5 दूनी 10 प्लस ए, 8 दूनी 16 माइनस 10 प्लस ए, ये आ जाएगा 6 प्लस ए, 6 प्लस ए, और यहाँ आ गया है 80 माइनस 1, लीव सेम रिमाइंडर, रिमाइंडर दोनों का सेम है, मतलब इसका लास्ट का और इसका लास्ट का दोनों इक्वल कर लेंगे हम लोग, ठीक है, क्वेश्चंस के अनुसार। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिख सकते हो, ए वाले को एक तरफ कर लो, कांस्टेंट को एक तरफ, तो 8a माइनस ए इज इक्वल टू 6 प्लस 1, ये आ जाएगा 7 और ये 7 है, ए बराबर 7/7, कट के 1, बस इतना ही आंसर 1। तो आसान है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों सेम ही था, दोनों हो गए। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन, और ये बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। भैया आप 9th में हो तो आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो ठीक है, नहीं पढ़ाया जा तो खुद से पढ़ो, ठीक है, नहीं होगा आप हमें मैथ कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं करा दूंगा। 10th क्लास में तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, डायरेक्ट क्वेश्चन छप के आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, डायरेक्ट एकदम, मतलब यही क्वेश्चन जो है बोर्ड पेपर में दिख जाएगा पूरा का पूरा, तो बिल्कुल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को इग्नोर नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 12, द पोलिनोमियल px दिया हुआ, बहुत छोटा सा नहीं है सर, बड़ा सा दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक, when divided by x plus 1, जब x plus 1 से डिवाइड करते हैं, leaves the remainder 19, जब x plus 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 19 बचता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इसमें जो ए मिसिंग है यहाँ पे, ये दोनों ए का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड कर लेना है। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x plus 2, फिर से रिमाइंडर निकालो कब? जब x plus 2 से उसी को डिवाइड करते हैं, तो ठीक है सर देख लेते हैं। पहले तो x plus 1 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 19 आ रहा है, तो x plus 1 को 0 से इक्वेट करेंगे ताकि x का वैल्यू निकाल सके हम, x बराबर आ गया -1। px बराबर आपका गिवन है क्वेश्चन में, क्या है? x का पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस 3a माइनस 7, ठीक है, ये छोटा सा वैल्यू, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में है, यहाँ दिया हुआ है कि जब x plus 1 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 19 बचता है, मतलब p ऑफ -1 इज इक्वल टू 19, p ऑफ -1 मतलब x की जगह अगर -1 पुट करते हैं तो हमारा सॉल्व करने पे कितना बचता है? 19 बचता है। तो जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट कर लो, तो -1 का पावर 4 बड़ा लूल हो गया था, 4 -2 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर माइनस ए -1 प्लस 3a -7 इक्वल टू 19, क्योंकि इक्वल में 19 है तो 19 लिख दोगे। -1 का पावर 4 1, -1 का क्यूब -1 तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +3 माइनस माइनस प्लस ए प्लस 3a -7। भैया हमने प्लस प्लस कर लिया तुरंत तुरंत, आपको भी आना चाहिए, इवन पावर होता है तो प्लस होता है, ऑड पावर होता है माइनस होता है, ये हमेशा याद रखना। अब ये हो गया 5 5 1 6, 6 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 4a -1 इक्वल टू 19, तो 4a इज इक्वल टू 19 + 1 20, a बराबर हो जाएगा 20/4, पंचों का 20, मतलब a बराबर आ जाएगा 5। हमें a का वैल्यू निकालना था, वैल्यू निकल गया कितना? 5, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाई
एक्स प्लस टू, पी एक्स को अगर एक्स प्लस टू से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? ठीक है सर, रिमाइंडर निकालते हैं हम लोग पुट करके। ठीक है, फिर से एक्स प्लस टू से डिवाइड करते हैं तो एक्स का तो वैल्यू चाहिए था, एक्स प्लस टू इजकल टू जीरो, देन एक्स बराबर माइनस टू। एक्स का क्या कर लोगे? माइनस टू पुट करोगे। पी एक्स बराबर क्या क्वेश्चन है? छोटा सा तो है, एक्स का पावर फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस थ्री ए और माइनस सेवन। हमने ए का वैल्यू फाइंड कर लिया है कि फाइव है। ए का वैल्यू कितना है? फाइव है। तो जहां जहां ए है वहां वहां फाइव पुट कर दो। एक्स का पावर फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, ए की जगह फाइव पुट करेंगे तो ये हो जाएगा फाइव एक्स, फाइव थ्री जा फिफ्टीन और माइनस सेवन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन माइनस सेवन। अब एक्स की जगह क्या पुट कर लोगे? माइनस टू, क्योंकि एक्स क्या आया है मेरा? माइनस टू आया है। तो पी ऑफ माइनस टू, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस टू पुट करो। तो माइनस टू का पावर फोर माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री माइनस टू का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू माइनस टू, और इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो 15 में 7 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 लिख देंगे, वहाँ तो पुट करना नहीं था। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 हो जाएगा, ये माइनस में होगा माइनस एट और माइनस प्लस एट टू जा 16, दो का क्यूब 8, लेकिन माइनस है तो माइनस में रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एट टू जा 16 हो जाता। दो का स्क्वायर 4, चरती आई 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10 अब प्लस 8 प्लस 8, सारे को जोड़ लो। 16 दूनी 32, 32 दो 34, 34 44, 44 54 और प्लस 8 62, 62। ठीक है, 62 आ जाएगा, 62 62, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, सिंपल पुट करना था। एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम पर बुक को छोड़िएगा नहीं। क्लास 10th में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो जब भी क्लास 10th में जाओ एनसीईआरटी एग्जाम पर जरूर बनाना। ठीक है, यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। द पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एंड टू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स प्लस ए वेन डिवाइडेड बाई, अब उसको डिवाइड करते हैं एक्स माइनस फोर से, तो लीव द रिमाइंडर आर वन एंड आर टू। पहला में रिमाइंडर बचता है आर वन, दूसरे में बचता है आर टू। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इफ, तीन कंडीशन अलग अलग दिया हुआ है, कोई बात नहीं। पहला में रिमाइंडर आर वन बचता है, कब किससे डिवाइड करते हैं? तो एक्स माइनस फोर से, तो एक्स माइनस फोर को जीरो से इक्वेट करेंगे ताकि एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाए। एक्स बराबर आ गया फोर। ठीक है, अगर वो जो पहला दिया हुआ है उसमें हमारा रिमाइंडर आर वन है, तो इसको मान लो हम लोग पी एक्स मान लेते हैं। पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, और यहां जब हम लोग फोर पुट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता है? आर वन। फोर पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? आर वन, रेस्पेक्टिवली सब लिखा हुआ, पहला का आर वन है, दूसरे का आर टू है। तो फोर फोर पुट करो, जहां जहां एक्स है, ए फोर का क्यूब प्लस थ्री फोर का स्क्वायर माइनस थ्री इजकल टू आर वन। चार का क्यूब 64, ए का ए प्लस थ्री, चार का स्क्वायर 16 माइनस थ्री इजकल टू आर वन। ये तो 64 है, 16 तीन 48 माइनस तीन इजकल टू आर वन। ये आ जाएगा 64 ए प्लस 45 इजकल टू आर वन। आर वन का वैल्यू आ गया 64 ए प्लस 45। ठीक है, 64 ए प्लस 45। अब आर टू निकाल लिया जाए। ठीक है, आर टू कैसे निकालोगे? तो इस बार हम लोग इसको पी एक्स माने थे, इसको एफ एक्स मान लो या क्यू एक्स मान लो। टू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स प्लस ए, और क्यू ऑफ फोर किसके बराबर है? आर टू के बराबर है, क्योंकि इसका रिमाइंडर आर टू बचता है। इसका रिमाइंडर कितना बचता है? आर टू बचता है। तो जहां जहां चार, सॉरी एक्स है, वहां वहां चार बैठा दो। चार का क्यूब माइनस फाइव इंटू फोर प्लस ए इज इक्वल टू आर टू। ये दो, चार का क्यूब 64, पंचों का 20 प्लस ए इजकल टू आर टू। ये 128 हो जाएगा, और ये माइनस 20 प्लस ए इज इक्वल टू आर टू। इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 108 प्लस ए इजिकल टू आर टू। ये भी आ गया सर, चलिए बढ़िया है, आर वन भी आ गया, आर टू भी आ गया। अब क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग आएंगे और उसके हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के अनुसार।
1.5 हो गई। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है, R1 बराबर R2। पहला कंडीशन है मेरा R1 इक्वल टू R2, यही तो कंडीशन है ना। इफ R1 इक्वल टू R2, तो दोनों को इक्वल कर लो। 64 है, R1 की जगह R1 का वैल्यू 64A प्लस 45 इक्वल टू 108 प्लस ए, प्लस ए, प्लस में ए है, इधर आएगा तो माइनस में, और ये 108 माइनस 45, सी बच जाएगा 6 और 3 63, और ये भी 63 है। ए बराबर होगा 63/63 1, मतलब ए बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, ए किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, पहला का आंसर 1 हो जाएगा। सेकंड में अगर देखा जाए तो क्या दिया हुआ है कंडीशन, R1 प्लस R2 बराबर 0। R1 की जगह R1 का वैल्यू पुट करो 64A प्लस 45, R2 की जगह 108 प्लस ए इजिकल टू 0। इस दोनों को ऐड करेंगे 64A प्लस ए 65 है, 65 और 60 65, 8 5 13, ये 5 और ये 1 इजिकल टू 0। तो 65A बराबर हो जाएगा, प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में, प्लस में 153 था, उस तरफ गया तो माइनस में, देन ए बराबर -153 डिवाइडेड बाई 65। ये तो आ गया दूसरा का भी, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा भी मुझे बनाना है, और हमारे पास जगह की अभाव हो गई, तो हम लोग थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बनाएंगे जगह। ठीक है, चलो तीसरा, तीसरा में है, इधर से बना लेते हैं ना। (2R1 माइनस R2 इक्वल टू 0). 2R1 माइनस R2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो 2 की जगह 2 लिखोगे, R1 की जगह लिखोगे 64A प्लस 45, अब माइनस 108 प्लस ए इक्वल टू 0। R1 की जगह R1 का वैल्यू, R2 की जगह R2 का वैल्यू, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 128A प्लस 90 माइनस 108 माइनस ए इक्वल टू 0। 128 से ए को माइनस करोगे तो 127A बचेगा, और इसको माइनस कर लेंगे तो बच जाएगा 18। माइनस में 18 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में, ए बराबर हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 127। बस इतना ही आंसर, और कुछ भी नहीं करना। तो हो गया पूरा 6.3 कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको मिलेगा 6.4। ऐसे तो पूरा कंप्लीट आर डी शर्मा मिलेगा, तो 6.4 भी मिलेगा, सब मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर सीखिंग, देखिंग, पढ़िंग, जो भी करें। सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करो अभी पूरा कंप्लीट आर डी शर्मा सोल्यूशन के लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या कर रहे हैं, तनिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि पूरा आर डी शर्मा यही मिल जाए। और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और कुछ पूछना है तो कमेंट कर लीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आंसर कर दूं उसका। और कोई भी तकलीफ हो रही है, सब चीज़ कमेंट करो यार, बात करो, अच्छी बातें हैं, बातें करना। तो कमेंट सेक्शन में गर्व से लिखो जय हिंद, जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।